सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वेलकम टू आवर क्लास दिव्यांजलि। आज हम कक्षा 7 के पाठ 12 के बारे में बात करेंगे। पाठ 12 जिसका शीर्षक है भारत रत्नम श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयः। तो इस पाठ का शीर्षक है, आप लोग इन हस्ती से परिचित तो ज़रूर होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी महोदय जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनको भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है उससे भी सम्मानित किया गया है। इसीलिए इनके नाम के आगे भारत रत्नम जरूर लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं भारत रत्नम यहाँ पर लिखा है क्योंकि इनको भारत रत्न मिला था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयः। इस पाठ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय के जीवन के बारे में बताया गया है। उनके कर्म, उन्होंने किस तरीके से कार्यकाल अपना यहाँ पर बिताया, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया और उनका व्यक्तित्व कैसे था, वो भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं और आप लोग बड़े ध्यान से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की संक्षिप्त जीवनी वर्णित है। प्रस्तुत पाठ में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की संक्षिप्त जीवनी वर्णित है। उनकी बायोग्राफी यहाँ पर दी गई है। संक्षिप्त मतलब बहुत शॉर्ट में दी गई है, ब्रीफ में दी गई है। अत्यंत सरल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी श्री अटल जी महान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। अच्छा, इनकी विशेषता थी, ये एक प्रधानमंत्री तो थे, नेता तो थे, साथ ही साथ एक सुप्रसिद्ध कवि भी थे। भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए इनकी नीतियां अत्यंत लाभप्रद साबित हुई। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच को संबंधों को सुधारने के लिए बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो बहुत ज़्यादा लाभकारी हमारे लिए हुई हैं। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्माकं भूतपूर्व प्रधानम अस्माकं भूतपूर्व प्रधान अमात्यस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्य जन्म सन 1924 तमे वर्षे डिसेम्बर मासस्य पञ्चविंशतितारिकायां ग्वालियर प्रदेशे अभवत्। अस्माकं मतलब हमारे भूतपूर्व प्रधान, इस तरीके से ये शब्द को आपको उच्चारण करना पड़ेगा। भूतपूर्व प्रधान अमात्यस्य, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्य जन्म, महोदय के जन्म के बारे में बताया जा रहा है। सन 1924 तमे वर्षे, सन 1924 ईस्वी में उनका क्या है, वर्ष में उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दिसंबर मासस्य, कौन से महीने में? दिसंबर महीने के पंचविंशति तारिकायाम। पंचविंशति तारिकायाम का मतलब है 25 तारीख को, 25 दिसंबर को ग्वालियर प्रदेशे अभवत, ग्वालियर में हुआ था। अस्य पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, माता च कृष्णा देवी आस्ताम। इनके पिता का जो नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। अयम परिवारः सरलः धार्मिकः च आसीत्। अयम मतलब यह जो परिवार था बड़ा सरल धार्मिक था। आसीत मतलब था, बड़ा सरल और धार्मिक था। श्री अटल बिहारी महोदयः, उनके बारे में बताया जा रहा है। श्री अटल बिहारी महोदयः राजनीति विज्ञाने, श्री अटल बिहारी महोदयः राजनीति विज्ञाने स्नातकोत्तरस्य उपाधिं प्राप्नोत्। श्री अटल बिहारी जो महोदय थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो राजनीति
विज्ञाने, राजनीति विज्ञान में क्या थे, स्नातकोत्तरस्य उपाधिं प्राप्नोत्। उन्होंने क्या है, राजनीतिक विज्ञान में क्या है, डिग्री ली हुई थी, पॉलिटिकल साइंस में। स्वशिक्षाकाले अयं भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनेन प्रभावितः अभवत्। स्वशिक्षा काले, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, अपने जो एजुकेशन टाइम था उनका, कॉलेज टाइम था, उस समय अयम मतलब यह भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनेन प्रभाविता, भारत का उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनसे, इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था कि ये किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं। सन 1942 में वर्षे सन 1942 में वर्षे अयम भारतम त्यज आंदोलने सक्रिय अभवत्। इन्होंने क्या किया, 1942 में वर्ष में, सन 1942 में भारतम त्यज मतलब भारत छोड़ो, इसका मतलब है आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतम त्यज आंदोलन ने सक्रिय अभवत, भारत छोड़ो आंदोलन में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे उस समय। अनेन कारणेन सह कारागारम अपि अगच्छत्। इस कारण से, इस आंदोलन के कारण से, स मतलब अटल बिहारी वाजपेयी महोदय कारागारम अपि अगच्छत्, कारागारम का अर्थ है जेल भी गए। अस्य रुचिः लेखन कार्ये अपि आसीत्। इनकी जो रुचि थी वो लेखन कार्य में भी थी, जैसा कि बताया गया था कि ये कवि थे, तो इनकी रुचि किस में थी, लेखन कार्य में बहुत अधिक थी, लिखते रहते थे कुछ ना कुछ देश के मुद्दों में, चाहे कविताएं हैं, कई सारी चीज़ें ये लिखते रहते थे। अयम राष्ट्रधर्मः पांचजन्यः वीर अर्जुनः इत्यादिषु पत्र पत्रिकासु लेखनम अकरोत्। इनका जो लेखन था, जो इनके लेख प्रस्तुत हुआ करते थे, राष्ट्रधर्मः पांचजन्यः वीर अर्जुन इत्यादिषु, इन इन पत्र पत्रिकाओं में लेखनम अकरोत, इन पत्रिकाओं में, इन मैगजीन्स में, इनके जो पेपर्स थे, इनके जो पत्र ये लिखा करते थे, इन पे ये प्रकाशित होते थे। शीघ्रमेव सविशिष्टः लेखकः पत्रकारः च अभवत्। और वो जल्दी ही, बहुत ही जल्दी क्या, वो एक विशिष्ट लेखक और पत्रकारः च अभवत्, और एक पत्रकार बन गए वो। मतलब इतनी उनके अंदर क्वालिटी थी, जब वो अच्छा अच्छा कुछ लिखते थे तो उनको ऑफर मिल रहे थे काफ़ी कि आप एक संपादक बन जाओ, पत्रकार बन जाओ, विशिष्ट लेखक का, बहुत अच्छा लेख लिखते थे। तो इस प्रकार से वो बहुत जल्दी बन गए, क्या है, पत्रकार बन गए। तेन रचितः अनेकः कविता सुप्रसिद्धा सन्ति। उनके द्वारा क्या हुई, लिखी हुई जो रचिता अनेकः कविता, अनेक कविताएं क्या हैं, सुप्रसिद्धा सन्ति, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनकी लिखी हुई कविताएं आज भी लोग बहुत से मंचों में, बहुत से स्थानों में बोलते हैं, और बड़े जोश से, बड़े उत्साह से भरी उनकी कविताएं हुआ करती थी हैं। राजनीतिक काले स लोकसभायाः राज्यसभायाः च कृते निर्वाचितः अभवत्। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो राजनीतिक जीवन में आए, जब उनको राजनीति में जब वो आए, जब उन्होंने प्रवेश किया, तो लोकसभाया और राज्यसभाया च कृते निर्वाचिता अभवत्। वो लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। दो हमारे सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इन दोनों के लिए वो निर्वाचित हो गए, उनको अब वहाँ पर चयन कर लिया गया कि वहाँ के मेंबर बन सकते हैं, वहाँ पर एक सदस्य बन सकते हैं। प्रधानमंत्री पदे आसीनाः स भारत पाकिस्तान देशयोः शत्रुतां दूरीकर्तुम् अनेकाः नीतयः प्रारभत। जब ये प्रधानमंत्री पद पर रहे, आसीनाः स अटल बिहारी वाजपेयी महोदय भारत पाकिस्तान देशयोः, भारत और पाकिस्तान देश के मध्य में, शत्रुताम दूरी कर तुम, शत्रुता को दूर करने के लिए, दोनों के आपसी जो कूटनीति या जो आपसी बैर चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा,
उसको उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी क्या है नीतियाँ बनाई हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स या बहुत सारी ऐसी कुछ इन्होंने क्या है नियम बनाए, जिससे कि उनके जो बीच की शत्रुता है वो थोड़ा कम हुई है। तस्य देश प्रेम भावनां दृष्ट्वा, तस्य अटल बिहारी महोदय की देश प्रेम की भावना को देखकर, दृष्ट्वा तब देखकर, राष्ट्रपति महोदयः तं पद्म भूषणं भारत रत्नम च सम्मानेन सम्मानितम अकरोत्। जब उन्होंने देखा कि ये तो देश के लिए समर्पित थे, इन्होंने शादी भी नहीं की थी, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने शादी भी नहीं की थी, ये सिर्फ देश के बारे में सोचते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तो तब उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको पद्म भूषण भी, एक जो हमारा बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी इनको प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का, अवार्ड होता है, वो भारत रत्न भी इनको सम्मानित किया गया। अयं महापुरुषः सन 2018 वर्षे अगस्त मासस्य, जो ये अटल बिहारी महोदय के बारे में बात की जा रही है, सन 2018 वर्षे 2018 में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने के षोडश तारिकायां 16 तारीख को दिवंगतः अभवत्, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2018, 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिवंगतः मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। नमो नमः श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयाय। नमो नमः, उनको नमस्कार है श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयाय, उन महोदय को मेरा नमस्कार है, हमारा नमस्कार है। इस तरीके से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी यहाँ पर बताई गई थी। संक्षिप्त में, बहुत ही कम शब्दों में उनके बारे में यहाँ पर, उनके बचपन, उनके जो सक्रियता थी, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब इस पाठ के जो शब्दकोश है उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो आपको मुख्य रूप से पूछते हैं, या आप लोग सारे शब्दार्थ बहुत ज़्यादा मुख्य हैं आप लोगों के लिए, परंतु परीक्षा की दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें तो कुछ शब्द आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। कारागारम, जेल को, रचिता, लिखी गई, सुप्रसिद्धा, ये भी हो सकता है, आसीनः, नियुक्तः, इस तरीके से आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। निर्वाचितः, ये इस तरीके के शब्द आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। प्रारभत, प्रारंभ की। आगे देखते हैं हम लोग नवीन धातवः। यहाँ पर आप लोगों को जो धातुएं इस पाठ में प्रयोग हुई हैं, ये पहले भी प्रयोग हुई हैं। भू धातु, अस धातु, प्र उपसर्ग है, आ यहाँ पर उपसर्ग है, फिर रब धातु है, गम आरंभ करने के अर्थ में, गम धातु जाने के अर्थ में, क्री धातु करने के अर्थ में, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अव्यय, अव्ययानी, अव्यय भी आप लोग बहुत अच्छे परिचित हैं। इन अव्ययों से अपि, कृते, लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। च और के लिए, नमः नमस्कार के लिए, शीघ्र में मतलब शीघ्र ही के लिए ये अव्यय प्रयोग होता है। तो आप लोगों को इस पाठ से बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। देश के बहुत ही सुंदर और बड़े निडर ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बारे में ज़रूर आप लोग और विस्तार से पढ़ें, जिससे कि आपको इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।